अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हारून बलोच आपको डायलॉग प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। आज हम अपडेट देने जा रहे हैं आपको। आपको पता है कि हमने कल बात तफसील में की थी कि बीएनपी मेंगल का लॉन्ग मार्च जो कि वर्ड से कल स्टार्ट हुआ था और रात को उसने गए किसी पहर कोयटा पहुंचना था, लेकिन इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस वाले से हम आपको अपडेट करते जाएं। इस वक्त लॉन्ग मार्च के जो शुरका हैं वो मस्तूम के अंदर अपने डेरे डाले हुए हैं, पड़ाव किया है रात को। थोड़ा सा प्रोग्राम में तब्दीली इसलिए आई कि रात के वक्त 10 से 11 के दरमियान, बल्कि 11 टू बी वेरी प्रिसाइज, उनके जो काफिले थे, शुरका थे, लकपास टनल के पास पहुंचे, यानी कि लकपास का जो टोल प्लाजा है वहां पर। तो वहां पर सिक्योरिटी के जो लोग थे, जो इंतजामात सूबाई हुकूमत ने किए थे, सिक्योरिटी ऑफिशियल तैनात थे वहाँ पर, उनकी तरफ से उनकी सेवा करने के लिए लोग पहुँचे हुए थे। और उन्होंने उनके जो शुरका हैं लॉन्ग मार्च के, जिसकी क़यादत सरदार अख्तर जान मेंगल साहब कर रहे हैं, और इसके साथ उनके जो मौजूद हैं उसमें नवाब मोहम्मद खान साथ हैं, और उनके उसके साथ उनके जो दीगर लोग शामिल हैं उसके अंदर। आगा मूसा जान अहमद ज़ैदी इनके साथ हैं, और दीगर क़यादत भी इस वक्त उनके साथ मौजूद है। लेकिन रात के वक्त जब तसादुम तसादुम मैंने वे कि इनके शुरका के ऊपर लाठी चार्ज, बैटन चार्ज हुआ, और फिर उसके बाद उनके ऊपर, उनके लोगों के ऊपर आंसू गैस के शेल फेंके गए, और उनको वहां तक उनकी मूवमेंट को महदूद कर दिया गया। तो फिर रात गए सरदार अख्तर जान मेंगल साहब ने अपनी सियासी जो कायदीन है, जिसमें नवाब मोहम्मद खान शाहवानी साहब जो कि सरावान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ, और प्रिंस आगा मूसा जान अहमद ज़ई के साथ, जो कि कलात के प्रिंस हैं, उन्होंने आपस में मशवरा करके ये तय पाया कि चूंकि अब हालात थोड़े से कशीदा हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग और जो ज़िले इंतज़ामिया है, सूबाई हुकूमत की इंतज़ामिया, वो उनको आगे शायद नहीं बढ़ने दे रही, और मज़ीद हालात कशीदा होने की बजाय, और अपने जो कारकुनान हैं, ख़ुसूसन क्योंकि उनका ये फ़ैसला इस तनाज़ुर में सामने आया है कि कल जब ये तसादम हुआ तो फिर इनके लोगों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी ज़िली इंतज़ामिया और सूबाई इंतज़ामिया की तरफ से। और इनके तकरीबन कहा जा रहा है, और ये मैंने उनका ट्वीट पढ़ा है सरदार अख्तर जान मेंगल का, कि 250 के करीब लोग उनके जो उनकी पार्टी के लोग हैं, जो उनको वेलकम करने आ रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है सूबाई इंतज़ामिया की तरफ से। और इस वजह से उन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया है मस्तूंग में, और ये आर्जी पड़ाव है मस्तूंग के अंदर। और उनका कहना है जब तक उनके 250 के करीब जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनको जब तक नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और उनका साथ में ये भी कहना था कि लोग उनके और उनके जो पार्टी के मेंबरान हैं, उनके जो सपोर्टरान हैं, इस वक्त लॉन्ग मार्च में उनके साथ चल रहे हैं, वो सारे के सारे पीसफुल है। और हमने उनको ताकीद की हुई है कि हम लोग पीसफुल रहेंगे, हमने बिल्कुल वायलेंस की तरफ नहीं जाना, और वायलेंस अगर हो रहा है तो वो स्टेट के इदारों की तरफ से हो रहा है, और जो कि बहुत अफसोसनाक बात है। जबकि दूसरी तरफ आपको बता चलूँ, लटपास जो टनल है वो एक ऐसी जगह है जहाँ से आप तकरीबन 700 या इससे भी कम मीटर की टनल को क्रॉस करते हैं तो आप कोयटा शहर एंटर हो जाते हैं। दूसरी तरफ लकपास टनल के कोयटा शहर मौजूद है, और यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर की मुसाफत होगी कि आप कोयटा शहर के अंदर पहुंच जाते हैं। जहरी टाउन क्रॉस हो जाता है, और फिर आप सरियाब से होते हुए मेन कोयटा शहर की तरफ निकल जाते हैं। तो ये बहुत थोड़ा फासला रह गया है जो कि उन्होंने रात को तय करना था, लेकिन टनल को ब्लॉक किया गया है। टनल के इस मस्तूम वाली साइड पर भी सिक्योरिटी के जो एहलकारान हैं, दस्ते हैं, वो तैनात किए गए हैं, जिन्होंने आंसू गैस भी की है रात को, और शेलिंग भी की है। और इसके अलावा
लाठी चार्ज भी किया है, कारकुनान की पकड़ धकड़ भी हुई है, और दूसरी तरफ टनल के जो कोयटा वाली साइड है वहाँ पर भी सिक्योरिटी के जो दस्ते हैं वो मामूर हैं। वहाँ पर वेलकम करने के लिए बीएनपी मैंगल की सीनियर क़यादत, कोयटा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं और वहाँ के जो लोकल लोग हैं बीएनपी के, वो क़यादत मौजूद थी, और उनके ऊपर भी शेलिंग हुई है और आंसू गैस के साथ साथ बैटन चार्ज भी हुआ है। तो सूरत हाल थोड़ी सी कशीदगी वाली रात को डेवलप हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में जो सरदार अख्तर जान मेंगल का ये फैसला था कि वो आर्जी तौर पर यहाँ पर पड़ाव कर दें, उनकी शायद इसमें अक्ल दानिश ये भी होगी कि अगर ज़्यादा उन्होंने आगे बढ़ा, चूंकि उनका मौक़िफ़ है कि जो मार्च है उसके शुरका को पीसफुल रखा जाएगा और वो किसी किस्म के वायलेंस के हक में नहीं है। तो अगर आगे बढ़े तो हो सकता है वायलेंस बढ़ जाए, तो बेहतर है कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक जाया जाए। लेकिन मस्तूंग में रुकना, मैं आपको बता दूं, उतना आसान भी इसलिए नहीं है क्योंकि रात कोयटा और मस्तूंग इन इलाकों की ठंडी है इस वक्त। हम आपको बताते चलें कि तकरीबन टेम्परेचर रात के वक्त 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, और रात का टेम्परेचर भी 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, और मैक्सिमम दिन के वक्त जो टेम्परेचर जाता है वो 17-18 डिग्री सेंटीग्रेड के तक जा रहा है। ये इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। तो बलूचिस्तान में अभी भी सर्दी मौजूद है, और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में उनके शरका को यहाँ पर पड़ाव के लिए कहना, ये भी एक थोड़ी सी रिस्की बात इसलिए है क्योंकि मुजाहिरीन हो सकता है ये जो सर्दी की सऊबत है उसको बर्दाश्त तक करने की बजाय घरों की तरफ निकल जाए, तो ये एक रिस्क था, लेकिन वो रिस्क उन्होंने लिया इस यकीन के साथ उन्होंने ये लिया कि उनके जो शुरका है वो कहीं नहीं जाएंगे। और अब तक इत्तलात है कि लोग जमे हुए हैं और उनके साथ हज़ारों की तादाद में लोग भी शामिल हैं, और ये लोग सारे के सारे रास्ते में जो टाउन आए हैं खुजदार से, जब वो चले वर्ड से तो फिर खुजदार, और फिर उसके बाद सुराब, और सुराब से होते हुए, बल्कि पहले कलात फिर सुराब, ये सारे इलाकों से होते हुए फिर मस्तूम वो पहुंचे हैं। तो जगह जगह जितने भी टाउन आए हैं तो लोग इनके साथ बढ़ते गए हैं, और जो मकामी क़यादत है उन्होंने भी उसको, इस लॉन्ग मार्च को ज्वाइन किया है। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। अभी तक पीसफुल रहे हैं इनके मुजाहिरीन और ये जो शुरका है, और आज 11 बजे आगे का लाहेमल है कि आज 11 बजे सरदार अख्तर जान मेंगल ने अनाउंस किया है कि वो मस्तूंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मस्तूंग में, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और इनकी क़यादत इस वक्त मस्तूंग धरने पर बैठी हुई है। धरने में जो है, मैंने पहले भी बताया कि सरदार अख्तर जान मेंगल के साथ नवाब मोहम्मद खान शाहवानी और प्रिंस आगा मूसा, जान अहमद जई और दीगर इनकी जो क़यादत है वो शामिल है इनके साथ। और लखपास के हालात कशीदा हैं, और रात के बाद ज़्यादा कशीदा थे, गिरफ्तारियाँ हुई हैं, और लॉन्ग मार्च के शुरुआ लखपास टनल क्रॉस करने के लिए जब गए तो वहाँ पर सिक्योरिटी के जो दस्ते थे उन्होंने बैटन चार्ज भी किया, शेलिंग हुई है, और शेलिंग दोनों तरफ से हुई, लखपास मस्तूंग वाली साइड से और लखपास कोयटा वाली साइड से भी, और दर्जनों की तादाद में जो इनके कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, और इस पे काफ़ी रद्द अमल आ रहा है। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट है। आज क्या सूरत हाल डेवलप होगी इस वाले से मैं आपको अपडेट रखूँगा। आपसे गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी तवज्जो इस लॉन्ग मार्च में क्या हो रहा है, और क्या-क्या बातें हुई हैं, और क्या-क्या इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, उस वाले से आगाह करते रहेंगे। लेकिन साथ में आपको थोड़ा-सा ये बता दूँ कि जो बलूचिस्तान के अंदर लॉन्ग मार्च और ख़ुसूसन बीएनपी मेंगल की तरफ से और अख्तर जान मेंगल की तरफ से जो लॉन्ग मार्च का एक हिस्ट्री है, ये उनका पहला लॉन्ग मार्च नहीं है। इससे पहले उन्होंने पहला लॉन्ग मार्च किया था 1993 में, जब अख्तर जान मेंगल साहब सिर्फ एमपीए थे, और वो क्लात के मुलाजमीन के हकूक़ के लिए और उनके जो एक क्लात स्टेट अलाउंस है उसकी बहाली के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था पहला, और शाल तक, यानी कि क्लात से शाल तक, और इसके नतीजे में उनके जो
اس وقت کے جو چیف منسٹر تھے نواب ذوالفقار علی مگسی صاحب، انہوں نے پھر ان کے جو الاؤنسز تھے وہ بحال کیے تھے، جس کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی میں بہت اضافہ ہوا تھا اختر جان مینگل صاحب کی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس مارچ کے کچھ عرصے بعد، یعنی کہ یہ مارچ 1993 میں ہوا تھا، تو 1997 میں اختر جان مینگل صاحب چیف منسٹر بھی بنائے گئے تھے، کیونکہ ان کی پارٹی کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی تھی۔ اور پھر دوسرا لانگ مارچ کب ہوا؟ جب نواب اکبر خان بگٹی کو شہید کیا گیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے لانگ مارچ کا اناؤنس کیا تھا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنی پارٹی کے تمام ممبران سے استعفے بھی طلب کیے تھے، ان کے ممبران نے استعفے دیے تھے، تو یہ پہلی بلوچستان کی پارٹی تھی جنہوں نے استعفے دیے تھے اس وقت۔ اور پھر اس کے بعد جب لانگ مارچ کا انعقاد ہونا تھا، تو ان کو، اور چونکہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ یہ لانگ مارچ ہوگا گوادر سے لے کر شال تک، اور لیکن جب لانگ مارچ شروع ہونا تھا تو ان کو پہلے ہی ہب میں ان کو گرفتار کر لیا، اور دیگر قیادت کو دیگر علاقوں سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو یہ اس وقت بہت بڑی ایک ایپیسوڈ ہوئی تھی اسٹیٹ کے جبر کی، اور اس وقت کے حوالے سے جو واقعات ہوئے تھے اس میں اختر جان مینگل صاحب نے، وہ آج تک یہ الزام لگاتے ہیں کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا اور جب ان کو لے کے کراچی جا رہے تھے، تو اس وقت سیکورٹی فورسز کے لوگوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، جو کہ اس سے وہ جان بچا لی گئی، بلکہ ان کے جو ان کا اکاؤنٹ ہے اس کے مطابق، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت کے ایک پولیس سندھ کے جو پولیس اہلکار تھے، غالباً ڈی آئی جی صاحب تھے، انہوں نے ان کے فیک انکاؤنٹر سے انکار کر دیا تھا۔ تو اس وقت اس قسم کی صورتحال گمبھیر صورتحال تھی، کیونکہ 2006 میں جو واقعات ہوئے اس وقت جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی، اس وقت آپ کسی بھی طریقے سے ان کے جو ایکشنز تھے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ تیسرا لانگ مارچ ہے، اور اس لانگ مارچ کو نام دیا گیا ہے ننگ و ناموس کا، کیونکہ اس میں انہوں نے خصوصاً اس چیز کو برا منایا ہے کہ ان کی جو بلوچستان کی جو بیٹیاں اور بہنیں ہیں، ان کے ساتھ جو مین ہینڈلنگ ہو رہی ہے اور ہائی ہینڈڈنس دیکھی جا رہی ہے بلوچستان کے اندر ویمن ایکٹیوسٹ کے ساتھ خصوصاً۔ اور لانگ مارچ میں انہوں نے اناؤنس کیا باقاعدہ کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور سمیع الدین بلوچ اور بیبو بلوچ اور دیگر جتنی بھی خواتین بی وائی سی کی پکڑی گئی ہیں، ان کے ساتھ جس قسم کا سلوک ہوا ہے، ان کے سروں سے چادریں نوچی گئی ہیں، ان کے جسم سے کپڑے اتارے تو نہیں گئی، لیکن کم از کم اس قسم کی فوٹیجز اور اس قسم کی فوٹوز میں نے دیکھی ہے، جس میں خصوصاً جب پکڑ دکڑ ہوئی تو ان کے جو کپڑے ہیں کم از کم اترتے ہوئے ضرور نظر آئے ہیں، ان کے بازو اور کندھے ننگے ہوتے ہوئے نظر ضرور آئے ہیں۔ خیر، ان تمام صورتحال کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو بہت برا منایا، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم بلوچ قوم جو ہے وہ روایات کی قوم ہے، اور ہماری روایات ہے کہ جب بات خواتین کی ننگ و ناموس پہ آ جائے تو پھر ہم لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں، اور اس لیے ہم گھر سے باہر نکلے ہیں، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچیاں ہیں ان کو خصوصاً بلوچستان یکجہتی کمیٹی کی، بلوچ یکجہتی کمیٹی کی مہرنگ بلوچ، بیبو بلوچ، اور پھر اسی طریقے سے سمیع الدین بلوچ، نوشین کمبرانی اور فوزیہ بلوچ اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو چھوڑا جائے۔ جب تک ان کو نہیں رہا کیا جائے گا تب تک یہ لانگ مارچ اور پھر کوئٹہ میں ہونے والا جو دھرنا ہے متوقع، اس کو ختم نہیں کیا جائے گا۔